गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर आज 15 है। लेक्चर 15 के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 लिया गया है। आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 10 एंड 11 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर्स लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यानी कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि आपको 2 स्टेशन दिए गए हैं, एक स्टेशन दिया गया है मैसूर और दूसरा स्टेशन है बेंगलोर। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 132 और आपके लिए 2 ट्रेनें दी गई हैं। एक तो ट्रेन है एक्सप्रेस और एक है पैसेंजर। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम समय लेती है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। आगे क्या कह रहा है आपसे? इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी रेलगाड़ी की चाल औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है हो। अब उसने ये कहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अधिक चल रही है। आगे कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। आपको दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल निकालनी होगी। यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। अब देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो सबसे पहले हमें 2 स्टेशन दिए गए हैं। एक स्टेशन का नाम है मैसूर और दूसरे स्टेशन का नाम है क्या है? बेंगलोर। यानी कि मैसूर से बेंगलोर एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर्स लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ये मैसूर हो गया, ये बेंगलोर हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। आपके लिए 2 ट्रेनें हैं। एक ट्रेन है एक्सप्रेस मैं ऊपर लिख देता हूं, और एक ट्रेन है हमारे पास पैसेंजर। कौन सी है? पैसेंजर। जो पैसेंजर ट्रेन है और जो एक्सप्रेस ट्रेन है, उनमें से जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से क्या है? 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा है। अब देखिए अगर पैसेंजर ट्रेन की अगर हम स्पीड x मान लें, x किलोमीटर पर आवर, तो मुझे ये बताइए कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। या यदि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? वो उससे 11 किलोमीटर पर आवर अधिक स्पीड से चल रही है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू, ये तो होगी इसकी, और इसमें 11 और ऐड कर देंगे हम, तो इतनी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दिया गया है हमें? क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 आवर लेस, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको 1 घंटे कम समय लगता है पैसेंजर ट्रेन से। यानी कि अगर हमें इन दोनों का टाइम आ जाए, जैसे अगर पैसेंजर ट्रेन का टाइम आ जाए और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम आ जाए, तो दोनों का डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 घंटे पहले ही तो पहुंच रही है एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसको 1 के इक्वल कर देंगे। अब हम एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाल सकते हैं क्या? आपके पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या हम कह सकते हैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अब हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। यानी कि दोनों स्टेशनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, और दोनों में सेम ही है, 132 किलोमीटर। उसने क्वेश्चन में एक बात और कही थी कि एक स्टेशन से मैसूर से लेके बेंगलोर तक जब ट्रेन जाती है तो उसका कहीं भी स्टॉपेज नहीं है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब देखिए हम अगर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टाइम निकाल लें और पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम निकाल लें और दोनों टाइमों का डिफरेंस कर दें और वो 1 के इक्वल होगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। और आप बताइएगा मुझे जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन
इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमारा 132 ही है। डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, 132 किलोमीटर। अब हम पहली सिचुएशन लेते हैं, कौन सी ट्रेन के लिए, पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। अब देखिए डिस्टेंस कितना आ रहा है, 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर ये 132 किलोमीटर, एंड स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x। तो ये टाइम पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लगेगा। और सेकंड सिचुएशन निकालते हैं हम, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसका डिस्टेंस कितना है, वही 132 किलोमीटर, तो कितना जाएगा 132 अपॉन जो टाइम है वो तो निकालना है हमें, और जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है उसकी x प्लस 11, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, हम कौन सी ट्रेन के लिए देख रहे हैं, एक्सप्रेस के लिए, तो एक्सप्रेस वाली की स्पीड कितनी है, x प्लस 11 आ जाएगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने दोनों का टाइम निकाला है। अब देखिए हम इस टाइम को नाम दे देते हैं टाइम t1, और इसको टाइम को नाम दे दिया मैंने क्या, t2। तो t1 हो गया हमारा ये 132 अपॉन x, और t2 हो गया हमारा 132 अपॉन x प्लस 11। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि t1 माइनस t2 इज इक्वल टू कितना है, 1। ये कैसे है, देखो पहले जो पैसेंजर ट्रेन है जो जितना टाइम ले रही है उससे 1 घंटे कम समय ले रही है, यानी कि इसके टाइम में से अगर इसका टाइम निकाल देंगे तो 1 हावर आएगा, और इसका टाइम कितना है t1, और इसका टाइम कितना है एक्सप्रेस ट्रेन का t2, तो t1 माइनस t2 कर दिया जो कि 1 आ गया। अब देखिए हमारे पास t1 कितना है, 132 अपॉन एक्स, इंप्लाइज दैट 132 अपॉन एक्स, माइनस कर देंगे हम किसको, t2 वाले टाइम को, वो कितना है 132 अपॉन एक्स प्लस 11, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बता ही रखा है, यहाँ से कि यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11 आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा x प्लस 11, और x प्लस 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 132 से। तो 132 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें इससे x प्लस 11 से, x प्लस 11 से। अब माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, और देखिए x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x, और इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 132 से। तो x को जब 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 132x, और इक्वल का सिंबल है और 1 है। ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 132 को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 132x, प्लस 132 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 2 जा 22, 2 कैरी करेगा, और 11 3 जा 33, एंड 2 कितना हो जाएंगे 35, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, एंड 3 कैरी करेगा, और 11 बन जा 11, एंड 3 कितने हो जाएंगे 14, माइनस 132x अपॉन नीचे कितना x इंटू एक्स प्लस 11, x इंटू एक्स प्लस 11। हम इसको यहीं पे ही मल्टीप्लाई कर लेते तो ज्यादा बेटर था, अगर नहीं रहा याद तो हम आगे कर लेंगे। देखिए ये कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 132x से 132x कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा 1452 अपॉन इस x को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 11 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 11x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना है 1 अपॉन 1। 1 को मैंने 1 अपॉन 1 इसलिए लिखा है ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 दिख जाए। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1452 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 11x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इम्प्लाइज दैट, और 1452 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1452। अब 1452 को LHS में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, अब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 1452 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
यहाँ से हम अब इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बता देता हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से कितना आएगा। इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1452 यानी 1452। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले d, और d का फॉर्मूला क्या होता है p² माइनस का 4ac। और b की वैल्यू कितनी है 11, तो हम b की वैल्यू कितनी लिखेंगे 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू कितनी है -1452। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई है लेकिन हम कर लेंगे। 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 121। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4 बन जाए तो 4 होंगे, फिर हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और 4 5 जा 20, 0 2 कैरी करेगा, 4 4 जा 16 एंड 2 18, 1 कैरी करेगा, 4 1 जा 4 एंड 1 5 हो जाएगा। और अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 एंड 8 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और 2 और 0 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और 1 और 8 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 5 9 2 9। अब देखिए हम क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन कितना होगा 2a। अब देखिए माइनस का b और b कितना है हमारा 11, तो हम क्या लिख देंगे 11 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट d, और d कितना आया हमारा b, ये आया 5929, कितना आया 5929 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। अब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे, माइनस का 11 प्लस माइनस, अब हमें 59 29 का क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के लिए हम इसको किसी भी ना किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, 59 और 29। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे तो 9 9 18 और 5 और 2 7, 18 और 7 25, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 25 3 से डिवाइड हो जाता तो ये 3 से डिवाइड हो जाता। अब हम 3 के बाद में कितना चेक करेंगे 5, तो 5 से यूनिट डिजिट 5 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं होगा। तो हम फिर कितने से ट्राई करते हैं 7 से। 7 से ट्राई करेंगे तो 7 से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो 7 8 जा 56, 8 आएगा 56 से तो 3 बचेंगे, और 3 के बाद हम 2 उतारेंगे तो 7 चौको 28, कितने बचेंगे 4, और 4 के बाद हम 9 उतारेंगे, अगर 4 के बाद में 9 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 49, तो 7 7 49, कितना आएगा 847। अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट डिवाइड 7 से हुआ है तो कम से कम एक बार और 7 से हो जाएगा, अगर ये किसी का स्क्वायर रूट है तो फिर हम नेक्स्ट भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7। आगे 11 से डिवाइड कर देंगे हम, 11 आ जाएगा, फिर 11 से करेंगे 1 आ जाएगा। इन दोनों 7 में से एक 7 आएगा, इन दोनों 11 में से एक 11 आएगा, क्या आएगा एक 11, क्योंकि पेयर में से एक लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 77, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार क्या लेंगे पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू माइनस का 11 प्लस माइनस, इसमें से क्या लेना है हमें प्लस, और ये कितना है 77, ये वाला माइनस का 11 आ गया, प्लस माइनस में से प्लस आ गया 77 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए 77 में से 11 जाएंगे तो 66 बचेंगे अपॉन 2, और ये कितना बच जाएगा आगे जाकर बताओ मुझे 33, कितना हो जाएगा 33। अब देखिए नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 11 प्लस माइनस में से हमें क्या लेना पड़ेगा -77 अपॉन नीचे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 88 अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 44। यहाँ पर ये स्पीड किस में आई है नेगेटिव में आई है, किस में आई है स्पीड उसकी नेगेटिव में, तो कोई भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव में हो नहीं सकती। अगर नेगेटिव में नहीं हो सकती तो ये वाला सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को अब आप लोग लिख लोगे, क्योंकि मैंने काफी लेक्चर बता दिया और हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ, तो अब आप लोग लिख लोगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। हिंदी वाले लिख सकते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु या ट्रेन या बस की जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये कितना है 33, तो फिर 33 वाला वैलिड होगा। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है
वो कितनी हो जाएगी 33। तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, वो कितनी थी x+11, और x+11 थी तो x कितना है 33 प्लस 11, तो उसकी कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी 33 एंड एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी कितनी 44 kmph, और लिख लेना लास्ट में किलोमीटर पर हावर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ दीज पेरीमीटर्स इज 24 मीटर एंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपके लिए वर्ग कितने दिए गए हैं, स्क्वायर कितने दिए हैं 2। आपके लिए मैंने एक स्क्वायर तो ये बना दिया, और उनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस दिया हुआ है, और पेरीमीटर्स का डिफरेंस है कि परिमापों का अंतर कितना है 24। तो डेफिनेटली परिमाप से क्या इफेक्ट हो जाएंगे उसकी साइड से, तो एक की साइड होंगी बड़ी और एक की साइड होंगी छोटी। तो दूसरा पेरीमीटर इससे, दूसरा जो स्क्वायर है वो इससे क्या होगा छोटा होगा, स्मॉल होगा इससे। तो अब देखिए यदि हम इस स्क्वायर की साइड को क्या मान ले x मान ले, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी x, ये भी साइड कितनी हो जाएगी x, इसकी साइड कितनी हो जाएगी x, इसकी साइड कितनी हो जाएगी x। तो अब हमें जो छोटा वाला आपके पास स्क्वायर है उसकी साइड क्या माननी पड़ेगी आपको, एक दूसरा वेरिएबल y, इसको क्या मान लेते हैं हम y, इसको भी क्या मान लेते हैं y, इसको भी क्या मान लेते हैं हम y, और इसको भी क्या मान लिया हमने y। अब मुझे ये बताओ कि इसका जो पेरीमीटर है परिमाप है वो कितना होगा, इन सभी साइडों का योग, और वो कितना होगा 4x, वो कितना होगा 4x, और इसका कितना होगा पेरीमीटर, वो कितना होगा 4y। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पेरीमीटर में से जब इसका पेरीमीटर निकाला जाएगा, यानी 4x में से 4y निकाला जाएगा, तो हमारा कितना दिया हुआ है वो कि 24, कितना दिया हुआ है 24। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बनेगी। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमारे पास दो स्क्वायर हैं, और उनमें से एक बिगर स्क्वायर है और एक स्मॉलर स्क्वायर है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट साइड ऑफ बिगर, जो बड़ा है स्क्वायर, जो बिगर स्क्वायर है उसकी हमने साइड मान ली क्या x सेंटीमीटर, x मीटर में है तो फिर मीटर मान लो, तो फिर पेरीमीटर कितना होगा, देन पेरीमीटर कितना होगा, देन पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, यही होता है फॉर्मूला, और 4 इंटू साइड कितनी हमारे पास x, तो कितना हो जाएगा 4x। अब सेम प्रोसेस हम किसके लिए फॉलो करेंगे, ये जो स्मॉलर वाला स्क्वायर है, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर की साइड हमने क्या मानी है बाई। अगर स्मॉलर स्क्वायर की साइड कितनी है आपके पास बाई, तो देखिए इसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा इसका परिमाप होगा 4 इंटू साइड, और साइड कितनी है बाई, तो कितना देगा 4 बाई। अब डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, नाउ डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, जो परिमापों का डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 24। तो हम जो बड़ा वाला है हमारे पास उसमें से छोटे वाले को निकाल देंगे, तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड और कर दीजिएगा। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये x बचेगा, और ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी y बचेगा, और इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा 6 आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल हो गया, ये 4 से 6 टाइम डिवाइड हो गया, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जो स्क्वायर है उनका एरियाज का सम कितना है, वो कितना है 468, और अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x ये साइड है और x ये साइड है, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा y स्क्वायर। ये इनके क्या हो गए एरियाज हो गए। तो देखिए सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर
वो कितना दिया हुआ है 468। और अगर हम सम करें एरियाज का तो इसका एरियाज का कितना आ रहा है, इसका एरियाज कितना आ रहा है बड़े वाले का एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये जो छोटा वाला है उसका कितना आ रहा है वाई स्क्वायर, कितना आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 468, कितना दिया हुआ है 468। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये x माइनस बाई इज इक्वल टू 6 है, हम x इज इक्वल टू इस बाई को हम इधर ले आते हैं, जैसे कि आप जो थर्ड चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हो उसकी तरह बाई इधर आ गया तो 6 प्लस बाई हो गया, और ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो पुट x इज इक्वल टू 6 प्लस बाई, 6 प्लस बाई ये इस सब इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो x की जगह पर हम 6 प्लस बाई कर देंगे, यहाँ पे 6 प्लस बाई, तो 6 प्लस बाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इस बार इक्वेशन कौन से वेरिएबल में बन रही है, वाई में बन रही है, किसी भी वेरिएबल में बने हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो निकालना होता है वो आ जाता है। तो देखिए ये जो 6 प्लस बाई का स्क्वायर है हम इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, कैसे हुआ 6 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, अब ये वाला वाई का स्क्वायर और लिखेंगे हम प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। यहाँ से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो जाएंगे 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस और ये 6 टू जा 12 बाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 बाई प्लस ये कितना 6 6 जा 36, तो हमने इसको भी नोट कर दिया, इसको भी नोट कर दिया, ये भी नोट हो गया, और ये जो 468 है इसको LHS में लिया तो कितना हो जाएगा 468 इक्वल का सिंबल इधर से सब उधर चले जाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं आगे, तो 2 बाई स्क्वायर प्लस ये कितना है 12 बाई, अब 468 में से 36 से सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज्यादा है, 8 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 और 6 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 3 एंड 432 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये पूरी इक्वेशन कितने से डिवाइड हो रही है, ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बाई माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 32 के आधे कितने होते हैं 16, तो 216 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए फैक्टराइजेशन मेथड से काफी क्वेश्चंस बता दिए, अब मैं इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बता देता हूं ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग बाद में इसको चाहो तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना एग्जाम में, लेकिन अब हम सीखने के लिए और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए इसको कौन से मेथड से करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि बाई स्क्वायर प्लस 6y तो एक साइड में रह जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस 6y तो एक साइड में हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी साइड में जाएगी, राइट साइड में आ जाएगी। पहली सिचुएशन तो ये बनानी है, फिर इसके बाद हमने देखना है कि जो बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उससे फिर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो वो ऑलरेडी 1 है हम डिवाइड नहीं करेंगे। अगर जैसे 2 होता या 3 होता या 5 होता तब हम पूरी इक्वेशन को उसी से डिवाइड कर देते, जिससे बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाता, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाती 1। अब देखिए ये हो गया हमारा स्टेप, अब हम क्या देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ बाई। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है बाई, तो कोएफिशिएंट ऑफ बाई कितना है 6, इसका क्या करेंगे हम हाफ आधा, इसका अगर आधा करेंगे तो 6/2 हो जाएगा और 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई होगी। और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, अब क्या करेंगे हम स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये हमें दोनों पक्षों में ऐड करना होगा, यानी LHS में भी ऐड करना होगा और RHS में भी ऐड करना होगा। इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 2 ने, पहले इक्वेशन हम वहां पे दे चुके हैं इसलिए इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब ऐड 3 का स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 में दोनों तरफ 3 का स्क्वायर जोड़ने पर अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये जो 3 का स्क्वायर इसको ऐड कर दो और इधर भी ऐड कर दो, 216 प्लस 3 का स्क्वायर, मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया है। ये जो हमारा था वो पहले कंप्लीटली स्क्वायर नहीं था,
लेकिन हमने ये जो प्रोसेस लगाई है इसके बाद में ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, y+3 का, इसलिए इस मेथड का नाम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पड़ा। तो हम लिखेंगे इसको, तो लिख देंगे क्या, y+3 का होल स्क्वायर। ये कितने का होल स्क्वायर आ जाएगा, y+3 का होल स्क्वायर। देख सकते हो आप, y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, y+3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 216 प्लस 9, और यहां से वैल्यू लीजिए y+3 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये तो इज इक्वल टू y+3 का स्क्वायर तो आ गया। अब ये 216 और 9 कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे, और यहाँ से y+3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √225, और वो भी किस में आएगी, प्लस माइनस में आएगी। तो y+3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 225 है तो प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 225 का 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है। अब एक बार तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो y+3 इज इक्वल टू कितना होगा, 15, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, 12। और एक बार हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव लेंगे तो y+3 की वैल्यू कितनी आएगी, y+3 की वैल्यू -15, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15, और ये -3 इधर आएगा, ये कितनी हो जाएगी, -18। अब आप लोग लिख लोगे कि कोई भी साइड है, y क्या था हमारा, साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाली जो साइड है वो नेगेटिव नहीं होगी, ये वाला सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा। अब देखिए साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, वो हमने क्या मानी थी, y, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12, कितनी आ गई हमारे पास, 12 मीटर। तो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर y, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 मीटर। तो छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, 12 मीटर। एंड साइड ऑफ बिगर स्क्वायर, और जो बिगर स्क्वायर की साइड है वो कितनी थी, x। अब देखिए आप इक्वेशन 1 को याद कीजिए, इक्वेशन 1 क्या दी थी हमने, x इज इक्वल टू 6 + y, ये दी थी ना हमारी इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कितनी है, 6 + y, तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 6 + y, और 6 + y की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। जो बिगर स्क्वायर है उसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, 18 मीटर, और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड कितनी होगी, 12 मीटर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना होगा आपको कि इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 72, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, दोनों का डिफरेंस 24 ही आ रहा होगा, देख लो। 12 में से 8 जाएंगे तो 4, और ये कितना हो गया, 6 में से 4 गए तो 2, तो 24। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया एक चीज। और दूसरी चीज को वेरीफाई करना चाहते हो कि ये 468, इनका जो एरिया का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 144, कितना हो जाएगा, 144, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 324। 18 का स्क्वायर 324 होता है, मैंने स्क्वायर आपको पहले ही लर्न करा दिया, आपको याद होंगे। तो ये 4 and 4 8 हो जाएगा, 4 and 2 6 हो जाएगा, और 3 and 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 468 हमारा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आ गया किसका, सम आ गया स्क्वायर का। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिसको मैंने बहुत ही धीमी गति से एक एक स्टेप को आपको समझा दिया है। आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग अपना बैग देख लें, और जिन स्टूडेंट्स को अच्छा समझ में आ जाता है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा के भी देख लें। धन्यवाद।